हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 6 अप्रैल 2022 और फ्रेंड्स देखिए, आप जानते ही होंगे कि डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी शाम तक की लेटेस्ट अपडेट थी वो सब तो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि आपकी टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नए रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। न्यू रिक्रूटमेंट के न्यू आरआरएस जो कि रूल रेगुलेशंस होते हैं, नई भर्ती के नए नियम जो भी हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी नोटिस जारी किए गए थे, कल की शाम तक की जो भी अपडेट थी वो सब हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो एक ही वीडियो में कई सारे नोटिस हो चुके थे, वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो भी रूल रेगुलेशन आपका जो सर्कुलर जारी किया गया है नई भर्ती के रिगार्डिंग, तो इसको डिटेल में आज की इस वीडियो में हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा है ये नोटिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यू रिक्रूटमेंट के जो रूल रेगुलेशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नया सर्कुलर जारी किया गया है, कल की ही अपडेट है ये। फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी आरआरएस है, जो भी रूल रेगुलेशंस है, उनकी फ्रेमिंग की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि किन नए नियम के अनुसार इस भर्ती को फिल किया जाएगा, कौन कौन सी शर्तें होंगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह की जो भी यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो सब यहाँ इस सर्कुलर में बताए गए हैं। और फ्रेंड्स, इस सर्कुलर को तो हम आपको सारा डिटेल में बता ही चुके हैं कि 30 डेज के अंदर यहाँ पर जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बोला गया है कि जो भी ये रूल रेगुलेशन का सर्कुलर जारी किया गया है डीओई के द्वारा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई और चेंजेस करना चाहता है, तो वो 30 डेज के अंदर अपने विचार रख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, कमेंट्स देयर ऑन शुड रीच दिस ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसके 30 डेज के अंदर जो भी प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ स्टेक होल्डर से मांगे गए हैं। अगर इनमें कोई चेंज नहीं होता है तो इन्हीं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नई भर्ती को फिल किया जाएगा। इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ये भर्ती की जाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनेक्सर 1 है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर स्पेशल एजुकेटर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये शेड्यूल यहाँ जारी कर दिया गया है। पोस्ट का नेम बता दिया गया है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। कितनी पोस्ट रहेंगी? 450 पोस्ट हैं 2022 के लिए, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ चेंज वगैरह होता है तो ये आगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लासिफिकेशन में आपकी जनरल, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। पे लेवल आपका ये बता दिया गया है, 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक का ये पे लेवल 6 रहेगा। और फ्रेंड्स, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आपकी 30 ईयर से नॉट एक्सीडिंग, 30 ईयर से ज्यादा नहीं आपकी एज होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम फिलहाल यहाँ पर 30 ईयर्स है। और फ्रेंड्स, जो कैटेगरी की रिजर्वेशन होती है वो रूल रेगुलेशन तो यहाँ पर सब लागू ही होते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, जो आपकी एजुकेशनल या फिर और अदर क्वालिफिकेशन है इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो चाहिए होंगी वो यहाँ बता दी गई है आपको। देखिए, आप देख रहे होंगे और करके ये कितनी सारी ऑप्शंस आप लोगों को दी गई हैं। तो इन्हीं क्वालिफिकेशन के बेस पर आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 30 डेज के अंदर यहाँ कोई और चेंजेस नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स यही रूल रेगुलेशन रहेंगे, इन्हीं के बेस पर आपकी वैकेंसीज निकाली जाएंगी। और अगर कोई चेंज होगा तो डीओई के द्वारा नोटिस इसी तरह से सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ताकि न्यू रिक्रूटमेंट के जो भी न्यू आरआरएस हैं, जो भी न्यू रूल रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट अप्लाई कर सके और इन नए नियमों के अनुसार ही ये डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें रूल्स देख सकते हैं। 12th पास आपको होना चाहिए, 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास होना चाहिए, या फिर 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSE
ये आपके पास होना चाहिए, या फिर और करके ऑप्शन दी है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपके पास हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PGDCBR विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर ये नहीं है तो आपके पास जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट ये आपने किया है तो भी आप एप्लीकेबल है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR-MR डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTEMR विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर ये डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और भी आपको चॉइसेस दी गई हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th पास किया है विद एनी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन एंड 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है जो कि अप्रूव्ड है बाय RCI तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड फ्रेंड्स आपने क्वालिफाई किया हो CTET को जो प्राइमरी स्टेज का होता है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और रिलैक्सेशन दी जाती है यहाँ पर अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज जो कि SC ST OBC या फिर PH हैं, तो इनको CTET में 5% की क्वालिफाइंग मार्क्स में यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है, क्योंकि जनरल में देखिए 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी होते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन रहेगी SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए। और रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI ये भी आपके लिए मैंडेटरी है, ये जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये जो नोटिस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। इन सारे रूल रेगुलेशन को आप आराम से चेक कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कीजिएगा। हो सकता है इन्हीं नियमों पर ये भर्ती निकाली जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और यहाँ अगर देखिए स्टेक होल्डर्स ने अगर कोई इसमें चेंजेस नहीं कराए, मतलब कि 30 डेज के अंदर उन्होंने अपने कोई ओपिनियन ऐसे नहीं दिए कि जिससे इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह या किसी रूल रेगुलेशन को चेंज किया जाए, तो इन्हीं नियमों के साथ ये भर्ती की जाएगी, और जो इसकी रिक्रूटमेंट आएगी वो इन्हीं नियमों के बेस पर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की है। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर एलिजिबल बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जल्द ही इन रिक्रूटमेंट का न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी तो आप शुरू कर ही दीजिएगा। ये सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब यहाँ दे दी गई है। हो सकता है इसमें कोई चेंज ही ना किया जाए, बट ये थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती है तो ये थोड़ी इनको भी पूरी करनी ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक यही अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करनी थी। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और फ्रेंड्स DIT+B की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी अभी शाम तक उम्मीद है कोई ना कोई आज रिकॉल नोटिस जरूर देखने को मिलेगा, या किसी रिजल्ट को अनाउंस जरूर किया जा सकता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो DIT+B DOE KBS NVS एंड ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की जो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।